हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट। तो आज का हमारा यूनिट फर्स्ट का 8th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले 7th लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, तो अगर वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन के बारे में। तो इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन, इस नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर एक्यूमुलेशन होता है कोई भी सब्सटेंस, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन। इसके कारण से सेल इंजरी होती है और सेल डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है सेल इंजरी और सेल डेथ का। तो इसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, इसी वजह से हम आपको PDF फॉर्म में स्टडी करवा रहे हैं। वाइट बोर्ड पे इतना कंटेंट आपको नहीं प्रोवाइड करवाया जा सकता, इसी वजह से मैंने इस टाइप का वीडियो आपके लिए बनाया है जिसमें आपको कंप्लीट लेक्चर समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वेरियस सब्सटेंस गेट एक्यूमुलेटेड इन अबनॉर्मल अमाउंट, मतलब काफ़ी सब्सटेंस हैं जो अबनॉर्मल अमाउंट में जमा हो जाते हैं किसके अंदर, विथ इन सेल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, दैट कैन डिस्टर्ब इट नॉर्मल फंक्शन। अगर ये जमा होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो ये इसके जो नॉर्मल फंक्शन है उनको डिस्टर्ब करेंगे एंड पोटेंशियली लीड टू सेलुलर इंजरी और डेथ। अब वही देखिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, अगर आपको कोई आके परेशान कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा है, तो क्या होगा, आपके जो नॉर्मल फंक्शंस है वो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, आपके काम में डिस्टरबेंस आएगा, आपका जो भी इनकम है वो कम होगा, सब कुछ मतलब बिगड़ जाएगा सारा सिस्टम। वैसे ही इसके अंदर हो रहा है। आगे देखिए, दीज एक्यूमुलेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, जैसे कि एनवायरमेंटल एक्सपोजर, पैथोलॉजिकल कंडीशंस, कुछ भी कारण हो सकता है इस एक्यूमुलेशन का। तो वो हम देखते हैं किस किस टाइप के सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं और जो सेल डेथ का कारण बनते हैं। तो फर्स्ट है टाइप ऑफ इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन। तो इसमें फर्स्ट है लिपिड। लिपिड कौन से होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, ये लिपिड्स होते हैं जो बेसिकली हमारी सेल्स के अंदर जमा होते हैं और काफ़ी डिजीज कोज करते हैं। तो फर्स्ट है स्टीएटोसिस फैटी चेंजेस। इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड विद इन सेल, कॉमनली सीन इन लीवर ड्यू टू एल्कोहलिज्म। बेसिकली सेल के अंदर ट्राइग्लिसराइड का एक्यूमुलेशन होगा। ये बेसिकली जो लीवर सेल्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। क्यों होता है ये, ड्यू टू एल्कोहलिज्म, ओबेसिटी एंड डायबिटीज। ये 3 इसके कोज हैं फैटी चेंजेस होने के, स्टीएटोसिस के। सेकंड है कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। ये बेसिकली डिपॉजिट होते हैं मैक्रोफेज एंड स्मूथ मसल्स के अंदर। बेसिकली क्या कोज करेंगे, एर्थरोस्क्लेरोसिस। एर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसके बारे में आगे आपको डिटेल में स्टडी करने को मिलेगा, अलग से लेक्चर आएगा इसके लिए। बेसिकली एक सिंपल वे में मैं बताऊं आपको, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है और धीरे धीरे वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एर्थरोस्क्लेरोसिस। सेकेंड है प्रोटीन। प्रोटीन में क्या होता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो जाए। मिसफोल्डेड प्रोटीन हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, सेल्स के लिए। एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन कैन रिजल्ट इन डिजीज। कौन सी डिजीज हो सकती है, अल्जाइमर डिजीज और पार्किंसन डिजीज। ये दोनों ही डिजीज कोज हो सकती हैं अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन का एक्यूमुलेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो। सेकेंड है इसके अंदर एक्सेसिव नॉर्मल प्रोटीन। अब देखिए, जो नॉर्मल प्रोटीन हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा प्रोटीन अमाउंट
प्रोड्यूस हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है और उसका ब्रेकडाउन भी कम हो रहा है, तो क्या होगा इससे, उसका इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन होगा। जो इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन सीन इन कंडीशन लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बेसिकली नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखा जाता है कि प्रोटीन का ओवर प्रोडक्शन होता है और उसका जो ब्रेकडाउन है वो भी डिक्रीज हो जाता है। आगे देखिए ग्लाइकोजन। अब आपने नाम सुना होगा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, तो वो किस कारण से होती है, ग्लाइकोजन के स्टोर के कारण होती है, कि ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है सच एज पोम्स डिजीज, मैकार्डले डिजीज, ये रिजल्ट है डिफेक्टिव ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, इट्स एक्यूमुलेशन इन वेरियस टिश्यू। तो दो ही कारण हो सकते हैं सेल में जो भी इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन है उसके, कि या तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या फिर उसका जो मतलब उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो रहा है, उसका एक्सक्रिएशन कम हो रहा है। तो ये दो मेन कारण हो सकते हैं इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन के। आगे चलते हैं। फोर्थ है हमारा पिगमेंट्स। पिगमेंट जैसे कि मिलेनिन है, अगर इसका डिपोजिशन होता है तो क्या एडिशन डिजीज कोज हो सकती है। एक्यूमुलेशन कैन अकर इन कंडीशन लाइक एडिशन डिजीज। अदर में देखिए, अदर जो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में डिपोजिट होते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम अगर जमा हो रहा है बॉडी के अंदर, एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो क्या होगा, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन इन नेक्रोटिक टिश्यू और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन ड्यू टू हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब है कैल्शियम का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ चुका है। वाटर बेसिकली कोज करता है सेल्यूलर एडेमा एज रिजल्ट ऑफ ऑस्मेटिक इम्बेलेंस और सेल इंजरी। तो ये कुछ सब्सटेंस थे जो बेसिकली सेल्स के अंदर जमा होते हैं और सेल इंजरी, सेल डैमेज, सेल डेथ को कोज करते हैं। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्यूमुलेशन। बेसिकली दो ही मैकेनिज्म हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन और इनटेक और डिक्रीज डिग्रेडेशन एंड एक्सक्रिएशन। तो इसमें क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस लाइक लिपिड इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम। बेसिकली कोई भी जो सब्सटेंस ऊपर हमने स्टडी किए हैं, अगर उनका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो जो एक्सक्रिएशन होता है उनका वो तो नॉर्मल कंडीशन में ही होगा, वो तो ज़्यादा होने से रहा, तो उनका जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ता जाएगा। एक्सेसिव इनटेक ऑफ सब्सटेंस जैसे कि आयरन फ्रॉम रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन लीडिंग टू हीमोसाइड्रोसिस। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो जो आयरन का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, तो क्या हो सकता है उससे, हीमोसाइड्रोसिस। डिक्रीज डिग्रेडेशन और एक्सक्रिएशन, सेकेंड मैकेनिज्म है डिक्रीज डिग्रेडेशन और एक्सक्रिएशन। डिफेक्टिव एंजाइम पाथवे एज सीन इन जेनेटिक स्टोरेज डिजीज, इम्पायर्ड एक्सक्रिएशन पाथवे लीडिंग टू एक्यूमुलेशन विथ इन सेल। तो दोनों ही के बारे में मैंने आपको समझाया है कि या तो ओवर प्रोडक्शन होगा या डिक्रीज होगा, डिग्रेडेशन और एक्सक्रिएशन। इसके बारे में आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। बात करें एग्जाम्पल ऑफ डिजीज एसोसिएट विद इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड एक्यूमुलेशन से कौन कौन सी डिजीज कोज हो सकती हैं, उनके बारे में हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो फर्स्ट है फैटी लीवर। फैटी लीवर क्यों होगा, ट्राइग्लिसराइड जमा होगा इन हेपेटोसाइट्स ड्यू टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हेपेटोसाइट्स जो लीवर की सेल्स होती है उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड का एक्यूमुलेशन होगा ड्यू टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम और एल्कोहलिक अब्यूज। ये दो कारण इसके हो सकते हैं। ओबेसिटी भी इसका कारण हो सकता है। सेकंड है अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज में क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा अमोइलिड प्लेग एंड टो प्रोटीन टेंगल्स। बेसिकली इनके एक्यूमुलेशन से बीटा अमोइलेट प्लेग और टाउ प्रोटीन की वजह से अल्जाइमर डिजीज कोज होती है। ये इनके एक्यूमुलेशन से होती है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस ऊपर मैंने बताया था, ये कोलेस्ट्रॉल के एक्यूमुलेशन से होती है। किसके अंदर, आर्टेरियल वॉल लीडिंग टू प्लग। कोलेस्ट्रॉल का प्लग बन जाता है आर्टेरियल वॉल के अंदर। फोर्थ है हीमोक्रोमेटोसिस। इसमें क्या है, एक्सेसिव आयरन एक्यूमुलेशन इन ऑर्गन लीडिंग टू टिश्यू डैमेज। एक्सेसिव आयरन का एक्यूमुलेशन होता है।
अब इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन का, वो देख लेते हैं। मैनेजिंग कंडीशन लाइक डायबिटीज, ओबेसिटी, जो इसके कोज हैं अगर उनको मैनेज करेंगे, जैसे डायबिटीज में क्या होता है, ग्लाइकोजन मतलब जो ग्लूकोज है उसका लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओबेसिटी में हम फैट को कंट्रोल कर सकते हैं। हाइपरलिपिडेमी में हम लिपिड का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको कम कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। जैसे डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। मेडिकेशन यूज कर सकते हैं एनहांस मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन के लिए, जो भी एक्यूमुलेटेड सब्सटेंस है उनके लिए। तो ये कुछ मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के तरीके हैं जो इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन को मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो ये सभी चीज़ें मैनेज हो जाएगी, क्योंकि लाइफ स्टाइल की वजह से ही सभी डिजीज़ आज के टाइम में कोज हो रही है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे रेगुलर अपलोड होते रहते हैं, तो रेगुलर बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर 8 PM पे डेली हमारे चैनल पे वीडियोस आती हैं। अभी बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, देन उसके बाद हम, ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर का, देन हम थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।